नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत की सीरीज कवर कर रहे हैं। इस आधुनिक भारत की सीरीज में की पिछली वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आधारित महत्वपूर्ण पॉइंटों को कवर किया था, जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन एवं उसके प्रमुख अधिवेशनों के विषय में प्रश्नों के माध्यम से जाना था। आज की वीडियो में हम इसका भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें कांग्रेस के आगे के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उनमें क्या बातें हुई, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट को बनाया गया था, जबकि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो थी वह सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिलाओं के विषय में दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो दोनों के विषय में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1923 के दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चुना गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी और आज़ादी से पूर्व यह सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। तो दोनों महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम के विषय में कि एक तो सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी यही रहे। देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके आने की संभावना भी है। तो कांग्रेस के जो 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। यह भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा इसी अधिवेशन में की गई थी, यह भी याद रखिएगा। और इसके अलावा इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय भी लिया गया। यह निर्णय लिया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। और यह प्रश्न भी एक बार पूछा गया है कि यह अधिवेशन लाहौर में किस नदी के तट पर हुआ था। तो रावी नदी के तट पर हुआ था, यह भी याद रखिएगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर प्रसिद्ध है। वहीं 1928 का जो अधिवेशन है वह पूर्ण स्वाधीनता की मांग को लेकर प्रसिद्ध है। तो इसके विषय में भी याद रखिएगा। 1928 का अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो 1931 का भी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में राजनीतिक तथा आर्थिक घोषणा पत्र जारी किया गया था। मूल अधिकारों, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मजदूर संगठन की मांग भी की गई थी इस अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की एक और महत्वपूर्ण बात यह रही थी कि महात्मा गांधी को भगत सिंह की जो नौजवान सभा संगठन था या पार्टी थी, उसके सदस्यों ने महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए थे इस अधिवेशन में। तब महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके विषय में याद रखिएगा इस अधिवेशन में, कराची के 1931 के अधिवेशन में। और अध्यक्षता किसने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी को इस अधिवेशन में काले झंडे क्यों दिखाए गए, इन सब टॉपिक्स पर मैं एक महत्वपूर्ण मास्टर वीडियो जल्द तैयार कर दूंगा, जिसमें आपको सारी जानकारी कहानी के माध्यम से समझा दी जाएगी।
चलिए अभी देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कृषि कार्यक्रम जारी किया गया था? तो कृषि कार्यक्रम जो जारी किया गया था 1937 के फैजपुर अधिवेशन में जारी किया गया था। फैजपुर का अधिवेशन किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। फैजपुर अधिवेशन किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। अब तक के जितने भी अधिवेशन थे वे शहर में होते हुए आए थे, परंतु यह पहली बार किसी गांव में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन भी इसी दौरान हुआ था। अखिल भारतीय किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद का आंदोलन है, जो महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके विषय में भी हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, याद रखिएगा। वह इसी अधिवेशन के अंतराल में हुआ था। देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन एवं 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। त्रिपुरी अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और अध्यक्ष बने थे, परंतु गांधी जी के विरोध करने पर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा इस अधिवेशन के विषय में। परीक्षाओं में अक्सर आधुनिक भारत से लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के तीनों मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भारत में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। ये देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष JV कृपलानी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो 1946 के मेरठ अधिवेशन में JV कृपलानी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भी JV कृपलानी अध्यक्ष ही रहे। पहले क्या होता था कि कांग्रेस का जो भी अधिवेशन होता था उसमें नया अध्यक्ष चुना जाता था और यह अध्यक्ष अगले अधिवेशन यानी कि 1 वर्ष तक के लिए चुना जाता था। दिसंबर माह में लगातार अधिवेशन हुआ करते थे। तो दिसंबर 1946 में जो अधिवेशन हुआ मेरठ में, उसमें JV कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया और वे दिसंबर 1947 तक अध्यक्ष बने रहे। और जबकि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 तो उस समय अध्यक्ष पद का कार्यकाल इन्हीं का था। तो यह बात भी याद रखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं अभी अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया था। और 1947 भारत की आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। उसके बाद 1948 का कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में हुआ जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। तो ये 2 महत्वपूर्ण अधिवेशन जो भारत की आज़ादी के बाद हुए, 1947 में दिल्ली में और 1948 में जयपुर में हुए, दोनों अधिवेशन के विषय में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस अधिवेशन के 4 बार अध्यक्ष कौन बने? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस अधिवेशन के सर्वाधिक यानी 4 बार अध्यक्ष जो बने थे वह मदन मोहन मालवीय बने थे। और ताकि जब अंतिम 2 बार ये अध्यक्ष चुने गए उस समय ये जेल में थे। इसके विषय में भी बढ़िया कहानी है जिस पर मास्टर वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट और भी बता देता हूँ आपको कि दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू जो है वे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं, यह भी याद रखिएगा। और एक बात और भी है कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। पिछली बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, तो ऑप्शन में उस समय बाल गंगाधर तिलक सही था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये 3-4 बातें याद रखिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।